नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 5 रेखा एवं कोण उसमें प्रश्नावली 5.2 पढ़ाऊंगी। तो हम बात करते हैं रेखा युग्म, उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो दो रेखाएं एल और एम प्रतिच्छेदित करती है यदि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है। यह उभयनिष्ठ बिंदु उनका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तिर्यकछेदी रेखा, तो ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसी रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, तो ये तिर्यकछेदी रेखा की आकृति दी है, उसमें निर्मित कोण अंतःकोण, तो कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो ये कोण 3, 4, 5, 6, तो ये क्या है? अंतःकोण है। बाह्य कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये बाह्य कोण है। संगत कोणों के युग्म, तो कोण 1, कोण 5, कोण 2, कोण 6, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8। एकांतर अंतःकोणों के युग्म, तो एकांतर अंतःकोणों के युग्म कौन से है? कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5। ऐसे देखो जेड आकार में होता है, वो एकांतर अंतःकोणों कहलाते हैं। तो कोण 3, कोण 6, देखो ये जेड आकार दिखाई देता है, कोण 3 और कोण 6। एकांतर बाह्य कोणों के युग्म, तो कोण 1 और कोण 8, कोण 2 और कोण 7। देखो ये जेड आकार के बाह्य में जो है वो दो कोण लेना है। तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, तो एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, तो कोण 3, कोण 5, दूसरा है कोण 4 और कोण 6। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 5.2 की। उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो पहला दिया है, यदि ए समांतर बी तो कोण 1 बराबर कोण 5। तो क्या दिया है? ए समांतर बी, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण है। क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो ए समांतर बी। तो दिया है कोण 4 बराबर कोण 6, इसलिए ए समांतर बी अंत एकांतर कोण। क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तीसरा दिया है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है तो ए समांतर बी। तो दिया है कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, इसलिए ए समांतर बी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो संगत कोण के युग्म, तो संगत कोण के युग्म कौन है? कोण 1 कोण 5, कोण 2 कोण 6, कोण 4 कोण 8, कोण 3 कोण 7। तो आकृति में से देखकर आपको लिखना है। दूसरा है अंत एकांतर कोणों के युग्म, तो कोण 3 कोण 5 और कोण 2 कोण 8। तीसरा है तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, तो एक तरफ के अंतःकोणों के युग्म है कोण 3 कोण 8 और कोण 2 कोण 5। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो कोण 1 कोण 3, कोण 2 कोण 4, कोण 6 कोण 8, कोण 5 कोण 7। प्रश्न नंबर 3, संलग्न आकृति में P समांतर Q अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ में जो अज्ञात कोण दिया है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो 125 अंश प्लस ई करेंगे तो वो क्या होगा? रैखिक युग्म है, तो इसकी जोड़ 180 होगी।
तो 125 अंश प्लस ई बराबर 180 अंश। तो ई बराबर क्या होगा 180 अंश माइनस 125 अंश बराबर 55 अंश मिलेगा। अब ये ई बराबर एफ है तो एफ भी कितना होगा 55 अंश। अब ये ए बराबर एफ होता है अंतर एकांतर कोण है, ए बराबर एफ होता है तो ए बाई कितना होगा 55 अंश। अब ए प्लस बी रैखिक युग्म है तो इसकी जोड़ 180 होगी तो ए प्लस बी बराबर 180 अंश रैखिक युग्म है। तो ए की है 55 अंश प्लस बी बराबर 180 अंश। तो बी बराबर 180 अंश माइनस 55 अंश तो बी बराबर कितना मिलेगा 125 अंश। अब ये ए बराबर सी होता है तो सी भी 55 अंश होगा। बी बराबर डी होता है तो कितना होगा 125 अंश। बी और डी दोनों 125 अंश होगा। तो ए बराबर 55 अंश, बी बराबर 125 अंश, सी बराबर 55 अंश, डी बराबर 125 अंश, ई बराबर 55 अंश और एफ बराबर 55 अंश। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। यदि एल एम समांतर है तो निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 5, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। यदि त्रिभुज ए बी सी 70 अंश तो कोण डी जी सी ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण डी जी सी ज्ञात करना है। तो क्या दिया है ए बी समांतर डी ई और बी सी एक तिर्यक छेदी रेखा है तथा कोण ए बी सी 70 अंश है। तो ये कोण ए बी सी 70 अंश है तो कोण ए बी सी बराबर कोण डी जी सी होगा। तो कोण डी जी सी बराबर भी 70 अंश होगा। ये संगत कोण है। दूसरा है कोण डी ई एफ ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है बी सी समांतर ई एफ और डी ई एक तिर्यक छेदी रेखा है तथा कोण डी जी सी 70 अंश है। तो ये डी जी सी इक्वल कोण डी ई एफ होगा। तो डी ई एफ 70 अंश है। ये क्या है संगत कोण है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दी हुई आकृति में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। तो क्या होगा ये 120 अंश प्लस 44 अंश तो 170 अंश होगा। तो एल एम के समांतर नहीं है क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और के अंतःकोण संपूरक नहीं है। ये दोनों का योग 180 होना चाहिए। दूसरी आकृति के लिए 75 अंश प्लस 75 अंश बराबर 150 अंश। तो एल एम के समांतर नहीं है क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तीसरी आकृति के लिए 57 अंश प्लस 123 अंश बराबर 180 अंश। तो ये 57 अंश 123 अंश तो कितना होता है 180 अंश। तो एल एम के समांतर है। अब ये चौथी आकृति के लिए 90 अंश प्लस 72 अंश तो कितना होता है 170 अंश। तो एल एम के समांतर नहीं है क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 5.2 गणित के नोटबुक में लिखनी है।